शुरू करेंगे बड़ी खबर की ओर। मुनीश गुर्जर को फिर से मिला है नोटिस। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश गुर्जर को फिर से नोटिस थमा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मुनीश गुर्जर को नोटिस मिला है, क्योंकि हाल ही में मुनीश गुर्जर के निलंबन पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई और उसके बाद मुनीश गुर्जर को राहत मिली। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग का ये नोटिस क्या कहता है जो कि मुनीश गुर्जर को मिला है, वो भी आपको बताएंगे। आज सुबह ही नगर निगम हेरिटेज के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पदभार एक बार फिर से ग्रहण किया। लगभग 18 दिनों का इंतजार रहा, सीट वेकेंट रही, जो वैक्यूम था 18 दिनों के काम का उसको करने की कोशिश वो कर रही थी। लेकिन फिर से स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मुनीश गुर्जर को नोटिस मिला है। नोटिस की जो कॉपी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश गुर्जर को ये नोटिस थमा दिया है। सुबह तस्वीरें आपको दिखाई, कुछ देर पहले भी आपने तस्वीरें देखी जब उन्होंने कार्यभार एक बार फिर से ग्रहण किया और कार्यभार ग्रहण किया है एक बार फिर से 18 दिनों के बाद हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी कुर्सी को फिर से संभाला। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ये नोटिस मुनीश गुर्जर को मिल गया है एक बार फिर से। अब इस नोटिस का जवाब वो क्या देती हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नोटिस के कॉपी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुनीश गुर्जर का निलंबन का प्रकरण, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए जब उनके वकील विज्ञान शाह ने पैरवी की, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में सरकार ने उन पर आरोप तय कर दिए, जबकि ऐसा था नहीं। उनकी संलिप्तता इस मामले में घूसखोरी के प्रकरण में, जिसमें उनके पति और 2 दलाल शामिल हैं, उसमें मुनीश गुर्जर की कोई भी संलिप्तता नजर नहीं आई और सिर्फ जल्दबाजी में राज्य सरकार की ओर से निलंबन का निर्णय किया गया था। निलंबन मुनीश गुर्जर का हुआ, 18 दिनों तक अपने पद से वो निलंबित रही, जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार ने हालांकि कैबिनेट इसके लिए दायर की थी, लेकिन मुनीश गुर्जर ने राज्य सरकार के निलंबन के फैसले को चुनौती दी हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो मुनीश गुर्जर को राहत कल मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन जब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मुनीश गुर्जर को नोटिस एक बार फिर से मिला है, तो क्या जवाब इस नोटिस का वो देंगी? क्या कानूनी जवाब इसका दिया जाना चाहिए या फिर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कहता है इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर? लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश गुर्जर को नोटिस थमाया है, जिस नोटिस की कॉपी आप इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, हाल ही में तो राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से नोटिस पहुंच गया है और नोटिस पहुंचा है स्वायत्त शासन विभाग की ओर से। क्या कुछ लिखा है इस नोटिस के अंदर, अभिषेक? देखिए, ये अलग अलग मामले हैं। जिसमें राहत मिली है वो एसीबी का मामला था, जो उनके पति सुशील गुर्जर जिनको एसीबी ने गिरफ्त में लिया था, उस मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने इनको निलंबित किया था। तो जो एकल पीठ है उन्होंने उस निलंबन आदेश पर रोक लगाई। लेकिन अगर अब हम बात करें तो ये मामला अलग है। ये मामला उससे भी पहले का है, जो तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त है हेरिटेज के राजेंद्र वर्मा, उनसे जो है दुर्व्यवहार का एक मामला था, जिसपे उन्होंने विभाग को, स्वायत्त शासन विभाग को शिकायत की थी। इसके अलावा एक दूसरा मामला ये भी है कि जो बीट थी, जो सफाई कर्मचारी को लगाने की जो फाइल थी, वो भी अटका रखी थी। तो इन 2 मामलों में पहले नोटिस विभाग ने 17 अगस्त को दिए थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि 17 अगस्त को इन 2 मामलों में इनको नोटिस दिए गए हैं और इनसे जवाब तलब किया गया है। तो जो मुनीश गुर्जर है, उन्होंने कुछ दस्तावेज विभाग से मांगे थे। जो जांच उनके खिलाफ की गई है, जो विभाग ने जो प्रारंभिक जांच कराई है, उस संबंध में वो जांच रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी थी। तो आज विभाग ने उन दोनों मामलों में 2 अलग अलग उनको दोबारा नोटिस दिया और ये कहा है कि आपको 3 दिन में अपना जवाब पेश करना है। अगर आप जवाब पेश नहीं करती हैं तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है। ये जो कार्रवाई होती है, ये निलंबन की भी होती है और इसके बाद न्यायिक जांच की भी होती है। तो एक तरह से उनको ये नोटिस दे दिया गया है, 3 दिन का नोटिस दे दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि 3 दिन में आप स्वायत्त शासन विभाग में जो डीएलबी है, स्थानीय निकाय निदेशक है, उनके सम्मुख पेश हों और अपना जवाब प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल अभिषेक, ये नोटिस और नोटिस की पूरी जानकारी भी आपने दी। अलग अलग मामले आप बता रहे हैं अभिषेक, कुछ जानकारी और मिली इन मामलों को लेकर के, कब के मामले हैं और क्योंकि अपडेट हमें चाहिए इस मामले पर, और क्या अपडेट है इस पर? ये जो मामले हैं, ये दोनों मामले 2-3 महीने पुराने हैं, जो कि एसीबी का जो प्रकरण हुआ था उससे भी पहले के ये मामले हैं। जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा थे, उन्होंने जो है पुलिस में भी शिकायत दी थी, इसके अलावा विभाग में भी शिकायत दी थी। उनकी इस विभाग की शिकायत पर जो है पहले जो एडिशनल जो डीएलबी है उनको जांच सौंपी गई थी। उसके बाद फिर जब ये मामला एसीबी को, उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ा और उसके बाद इनको जो है जांच कराई गई और जांच में कहा गया कि प्रथम दृष्टया आप इसमें दोषी हैं
बताया गया है कि जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और उस जांच में ये भी कहा गया है कि मुनेश गुर्जर ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जो उनके साथ गाली गलौज की जा रही थी, तो मुनेश गुर्जर ने उनको रोकने के प्रयास नहीं किए उन पार्षदों को, तो वो भी इस मामले में दोषी हैं। तो इसके अलावा साथ में जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वो जो सफाई कर्मचारियों की जो फाइल अटकी, उसके चक्कर में ही ये सारा विवाद हुआ और बेवजह फाइल अटकाई गई। इसकी वजह से जो प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई। तो ये 2 मामलों में इस तरह से जो नोटिस दिए गए हैं और उन नोटिसों पे आज दोबारा नोटिस देके 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन हाल ही में आपको ज्ञात होगा जो प्रकरण पूरा चल रहा है और इसी बीच अभी राहत मिली थी, लेकिन आंशिक राहत के बीच में अब एक बार फिर से नोटिस। क्या लगता है जवाब, क्योंकि 3 दिन के भीतर देना है, अगर जवाब देने की परिस्थितियों में आज ही जवाब पहुंचता है या नोटिस का जवाब मुनेश गुर्जर की ओर से दिया जाता है, तो परिस्थितियां तब क्या होंगी, या फिर नहीं दिया जाता तो फिर क्या सर्कमस्टांसेस होंगे अभिषेक? अगर जवाब पेश कर दिया जाता है तो इस जवाब का विभाग अपना वैधिक परीक्षण कराएगा। उसके हिसाब से जवाब से ये वैधिक परीक्षण में अगर सभी मामले विभाग इसे संतुष्ट होता है, नहीं होता है, तो उनको आगे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर जवाब पेश नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये निर्भर करेगा कि जो मुनेश गुर्जर है उनकी ओर से क्या 3 दिन में जवाब दिया जाता है, और जो जवाब दिया जाता है तो क्या वाकई वो ऐसा जवाब होगा जिससे वो उनका बचाव होता हो। बिल्कुल, कितना संतोषप्रद होता है वो नोटिस, जब जवाब वो देंगी तो उसका पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चलिए अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। देखिए, मुनेश गुर्जर के मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने 3 दिन के भीतर इस नोटिस का, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कॉपी है ये इस नोटिस की, पुराने मामले बताए जा रहे हैं। मुनेश गुर्जर पर जो निलंबन का प्रकरण था उससे भी पहले, यानी कि जो एसीबी की कार्रवाई हुई उससे भी पहले के ये मामले 3 बताए जा रहे हैं, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस भेजा है और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को नोटिस थमा दिया है। अब नोटिस एक बार फिर से मिला है और 3 दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा गया।